श्री सत्यनारायण व्रत कथा। नैमिषारण्य तीरथ में एक दिन हुआ धर्म का मंगलाचार। लगे पूछने सूत जी से सब वहाँ ऋषि 88,000। हमें बताओ पूज्य मुनिवर सरल व्रत वो हितकारी। कली काल में जिसे करें जो श्रद्धा मन से संसारी। कहा सूत जी ने मुस्कुराकर व्रत में तुम्हें बताता हूँ। विष्णु ने नारद को बताया शुभ प्रसंग समझाता हूँ। सत्य आचरण से जीवन जब भक्तिमय बन जाता है। नारायण के शुभ चरणों में एक रूप बन जाता है। फल जो उस शक्ति से मिलता वही कथा बन जाता है। पूर्णमासिका जैसे चंद्रमा पूर्ण रूप दिखलाता है। सत्यनारायण का व्रत वो ही इस जग में कहलाया है। पूर्ण अवस्था में इसको कर सबने सब कुछ पाया है। एक समय नारद ले वीणा मृत्युलोक में आ निकले। देखे रूप निराशा वाले प्राणी भटक रहे दुखले। पीड़ित देखा मृत्युलोक जब नारद मन में घबराए। चले वहां से विष्णु लोक में दुखी भाव से पछताए। शंकर चक्र और गदा पद्म ले वनमाला पहनी प्रभुवर। विष्णु भगवान बैठे सन्मुख शेष नाग पर हर्षा कर प्रणाम नारद जी बोले सुनो जगत के पालनहार। मन मेरा रोता है भगवन दुखी देख कर ये संसार। दया करो कल युग वासी पे मुझे बताओ कोई उपाय। सरल कथा समझाओ भगवन जो जीवन में हो सहाय। गदगद होकर विष्णु बोले जान के कुछ मंगलकारी। तेरे प्रेम से प्रेरित होकर कहूँ कथा में सुखकारी। सत्यनारायण का व्रत करके जीवन में सुख मिलता है। इसी कथा के फल से मिलती सबको सदा अमरता है। फिर नारद ने हर्षित मन से व्रत साधन को पूछ लिया। लगी प्रभु ने सब समझाया नारद जी ने ध्यान किया। धर्म परायण होकर पहले सत्यनारायण का कर ध्यान। बंधु बांधव को बुलवाए और करे सबका सम्मान। गणेश गौरी वरुण विष्णु नवग्रह पूजन करवाए। घी से भुने शुद्ध आटे में गुड़िया चीनी मिलवाए। केले के संग 4 फलों को प्रसादी में बंटवाए। दूध दही तुलसी पत्तों का फिर चरणामृत बनवाए। सत्यनारायण जी की मूरत एक आसन पर रख के। केले के पत्तों से सजाए वेदी फूलों की भर के। हर वस्तु का शुद्ध भाग से रखा अंश सवाया हो। दिया धूप अगरबत्ती से घर को भी महकाया हो। पूजन की सामग्री रख के पूरी पूजा करवाए। ब्राह्मण ने मिल पाए यदि तो जय गणेश की बुलवाए। श्रद्धा मन से तिलक लगाकर कथा स्वयं जो करता है। प्रभु कृपा से उसको पूर्ण फल इस व्रत का मिलता है। अध्याय को पूर्ण करके घंटी प्रेम से बजवाए। जय जय सत्यनारायण जी के कीर्तन करके बुलवाए। पूर्ण कथा होए कल्याणी करे आरती मिल करके। पहले भोग लगाए प्रभु का चरणामृत चौकी धर के। फिर बांटे प्रसाद सभी को इच्छा पूर्ण होती है। कली काल में यही कथा शुभ नरहितकारी होती है। मेल पाप को धो डालेगी उसको दुख नहीं आएगा। पूर्णमास या शुभ दिन जो यही कथा कराएगा। नारद विष्णु चर्चा का है ये प्रथम अध्याय। जय जय श्री सत्यनारायण की जीवन होए सहाय।
कहा सूत जी ने ऋषियों से, करा व्रत पहले जिसने, अभी कहूँ सारी घटना, कैसे पाया सुख उसने। काशी नगरी में निर्धन एक ब्राह्मण रहता था, भूख प्यास से व्याकुल होकर धरती पे दुख सहता था। एक दिवस सत्यनारायण जी वेश ब्राह्मण का धर कर, बोले ब्राह्मण से वो जाकर, नैनों में आंसू भर कर। दुखी भाव से इस जीवन में क्यों बंधु तुम रहते हो, सारा हाल बताओ मुझको, कब से ये दुख सहते हो। ब्राह्मण दीन भाव से बोला, जीवन मेरा सुधराओ, कोई कथा कल्याणी भैया इस निर्धन से करवाओ। ब्रह्म रूप से कहा प्रभु ने, व्रत कर सत्यनारायण का, वही बनेगा सदा सहायक तेरे दुखमय जीवन का। अंतर ध्यान हुए नारायण सारी कथा बता करके, ब्राह्मण ने निश्चय मन कीना, कथा करूँगा जा करके। उठा सवेरे मन में सोचा, भिक्षा जो भी पाऊंगा, उसी राशि से पूजा व्रत की सब सामग्री लाऊंगा। भिक्षा खूब मिली जब उसको, तब व्रत पूरा कर डाला, संपत्ति दी सत्यनारायण ने, वैभव सुख बरसा डाला। इसी बीच में कहा सूत जी, बाद में व्रत का हुआ प्रचार, यही ब्राह्मण पाकर सब कुछ रखता था व्रत मंगलाचार। एक बार उसने बढ़ चढ़ के कीर्तन पूजन करवाया, बंधु बांधव सभी बुलाए, बड़ा आयोजन रचवाया। तभी वहां पर लक्कड़हारा लकड़ी रख अंदर आया, कथा सुनी सत्यनारायण की, तभी प्रश्न मन में आया। पूछा ब्राह्मण से फिर जाकर, क्या ये व्रत हितकारी है। ब्राह्मण बोला, इसी व्रत ने बिगड़ी मेरी संवारी है। सभी विधान समझा कर बोला, रखना व्रत तुम भी जाकर, मनोकामना पूरी होगी, पाओगे सुख हर्षा कर। चरणामृत प्रसाद लिए वो घर अपने वापस आया, लकड़ी जो भी बेचूंगा मैं, करूं व्रत मन मुस्काया। लकड़ी सर पे रख के अपने गया बेचने बड़े नगर, मिले चौगुने दाम उसे सब, शाम से पहले लौटा घर। पूजा की सामग्री लेकर बंधु बांधव बुलवाए, भूखे नंगे उसके साथी कथा श्रवण करने आए। जिस निर्धन ने कथा सुनी ये, मनवांछित वर को पाया, लक्कड़हारा हर्षाता था सत्यनारायण की माया। धन वैभव पुत्री पुत्री उसने शीघ्र जगत में पाए थे, भोग के सुख वैकुंठ गया वो, नारायण हर्षाए थे। ब्राह्मण लक्कड़हारे का दूसरा है ये अध्याय, जय जय सत्यनारायण की, जीवन होए सहाय। सूत जी बोले मुनियों से, आगे की कथा बताता हूँ, उल्का मुख राजा की सारी घटना तुम्हें सुनाता हूँ। सत्यवादी राजा था वो, देवालय में जाता था, निर्धन और दुखी लोगों को दान खूब दे आता था। सुंदर रानी सत्या साध्वी उसकी पत्नी कहलाती, पति चरण में रखती श्रद्धा, जीवन में सुख थी पाती। भद्रशिला नदी के तट पर एक बार जब आई थी, सत्यनारायण जी के व्रत की उसने कथा कराई थी। तभी वहां पर वैश्य साधु नाव खड़ी करके आया, भक्ति युक्त उसने फिर पूछी इसी कथा की शुभ माया। राजा बोले, सत्यनारायण व्रत जो श्रद्धा से करता है, सुख संतान का वैभव पाकर जीवन आनंद में भरता है। सब विधान समझ राजा से वापस लेकर नाव गया, हर्षाता व्रत चरणामृत से पहुंचा सीधा गांव गया। लीलावती थी उसकी पत्नी, बोला उससे जा कर के, जो संतान भी होगी अपनी करेंगे व्रत सब मिल कर के। चरणामृत प्रसाद जो लाया
लीलावती को दे डाला। गर्भवती हुई फिर पत्नी 10वां महीना फल वाला। सुंदर कन्या हुई गर्भ से कलावती था नाम उसका। देने उसे बधाई आए जितने उसके सखी सखा। बड़ी हो गई धीरे कन्या यौवन जल्दी से आया। जल्दी विवाह करें इसका ये विचार मन में आया। लीलावती ने कहा एक दिन सत्यनारायण कथा करो। प्रभु कृपा से कन्या आई पर्ण अपने को पूरा करो। वैश्य बात टाल कर बोला करूँगा व्रत मंगलकारी। जिस दिन होगी इसकी विदाई वो ही दिन है सुखकारी। सखियों के संग उसकी कन्या नगर घूमने को आई। वैश्य बोला प्यारे मित्रों योग्य वर ढूंढो भाई। कंचनपुर से सुंदर वर को ढूंढ लिया सभी जल्दी आए। वणिक पुत्र से शादी कर दी मन में वैश्य हर्ष आए। भूला व्रत सत्यनारायण का मोह माया में भर माया। जमाता संग बाहर नगर के व्यापारी मन में मुस्काया। क्रुद्ध हुए सत्यनारायण जी लीला उल्टी कर डाली। बनिए और जमाई के जीवन में उलझन भर डाली। रत्नपुरी को लांग कर दोनों चंद्रकेतु के नगर गए। मन में ले व्यापार की इच्छा पास नगर में ठहर गए। भाग रहा था चोर एक ले मुद्रा राज घराने की। पीछे पीछे सैनिक दौड़े घड़ी विकट घबराने की। क्रोधित सत्यनारायण जी ने भाग्य था उसका फेर दिया। उन दोनों के आगे उसने भागते ही धन फेंक दिया। पकड़ ले गए दूत बांध कर कारागृह में डाल दिया। पीछे से उनके निज गृह का चोरों ने सब माल लिया। शारीरिक चिंता में उलझी दर दर पत्नी भटक रही। मन की पीड़ा बढ़ी जा रही हृदय अग्नि धधक रही। कलावती और लीला बेटी मन में सोच किया भारी। रुष्ट हुए सत्यनारायण जी उनकी है लीला सारी। एक दिवस को कलावती घर देर रात से आई थी। पूछा माँ ने शंकित मन से संध्या कहाँ बिताई थी। रोकर कलावती ये बोली कथा मैं सुनकर आई हूँ। सत्यनारायण स्वामी जी का मैं प्रसाद संग लाई हूँ। लीलावती ने करी प्रतिज्ञा व्रत मुझको अब करना है। गलती की है पति देव ने दंड मुझे ही भरना है। करके व्रत सत्यनारायण का क्षमा याचना की भारी। पति और दामाद लौटाओ मेरे विष्णु अवतारी। तभी स्वप्न में चंद्रकेतु के सत्यनारायण जी आए। छोड़ो उन दोनों को राजन जो गलती से बंधवाए। नष्ट करूंगा अटल राज में जो तू उनको रख लेगा। अपनी गलती के कारण कड़वा फल तू चख लेगा। ये निर्दोषी बहुत भले हैं झूठा जेल में डाला है। तेरे ही दूतों ने इनको इस संकट में डाला है। चंद्रकेतु ने स्वप्न सुनाया सुबह सभा में जा करके। दोनों को बुलवाया जल्दी क्षमा मांग लिया करके। आदर से दुगना धन देकर दोनों को का सम्मान किया। वस्त्र और आभूषण लेकर दोनों ने प्रस्थान किया। राजन वैश्य की लीला का है तीसरा ये अध्याय। जय जय सत्यनारायण की जीवन होए सहाय। सूत जी ने आगे का वर्णन मुनि गणों को बतलाया। कैसे मंगलाचार को करके दोनों ने सब कुछ पाया। नाव में भरकर धन और दौलत प्रेम से चलते जाते थे। जल्दी जाएं घर पे वापस मन ही मन मुस्काते थे। इसी बीच सत्यनारायण जी वेश बदल कर आए थे। दंडी स्वामी बन के सन्मुख करुणा वचन सुनाए थे। बोले जाकर भैया तेरी नाव में क्या है भरा हुआ। वणिक पुत्र मुस्कुरा कर बोला बेल पत्र है धरा हुआ।
सुन कठोर वाणी दोनों की दंडी स्वामी ने कह डाला, बेलपत्र ही होंगे इसमें, तुमने सत्य बता डाला। तभी नाव को उठते देखा, बेलपत्र से भरा हुआ, गिरा वैश्य धरती के ऊपर झूठ बोल कर डरा हुआ शोक उसको भारी था, अपने वचनों पे रोया, दंडी का ही शाप लगा है, भटका वो खोया। दामाद ने किया निवेदन, दंडी स्वामी गया कहाँ, क्षमा मांग लें उससे जाकर, मिले जो हमको यदि यहाँ। शोकातुर पहुँचे वो दोनों, उस दंडी की शरण पड़े, बोले स्वामी दया करो, हम बने भिखारी पास खड़े। दंडी ने यूं कहा वणिक से, तूने कष्ट उठाया है, मेरे व्रत को अब तक पगले बातों में ठुकराया है। कहा वणिक ने लज्जित होकर, माया तुम्हारी भूला था, धन वैभव व्यापार में उलझा, मोह माया में फूला था। आपकी माया कौन जानता, त्रिलोकी में है भगवन, मैं तो हूँ एक तुच्छ जीव, कैसे कर सकता हूँ सुमरन। घर जाकर सब करूँगा पूजन, पिछले दोष मिटाऊंगा, तथा व्रतों का पालन करके जीवन सफल बनाऊंगा। रक्षा करके नाव को मेरी, धन दौलत से फिर भर दो, करी दया जो अब तक तुमने, फिर से सब आनंद कर दो। अंतर ध्यान हुए नारायण, दोनों ने वैभव पाया, उसी नाव में सब कुछ पाया, कथा व पूजन करवाया। पहुँचे नगर किनारे दोनों, एक दूत घर भेज दिया, किया नमन घर दूत ने जाकर आने का संदेश दिया। लीलावती ने घर पे अपने किया था व्रत नारायण का, गीत गा रही माँ बेटी थी भजन सत्य नारायण का। कथा बीच से उठकर देखो कलावती थी चली गई, त्याग दिया प्रसाद प्रभु का, मिलने की खलबली हुई। रुष्ट हुए सत्य देव अब नौका को था डुबा दिया, प्रसाद त्यागते ही फिर उसको झंझट उल्टा दिखा दिया। पति को जब वो मिल ना पाई, मूर्छा आई थी बारी, छुपा चांद जैसे बदली में ढूंढ रही वो बेचारी। कन्या देख पिता यूं बोले, भूल प्रभु वर क्षमा करो, रूठने वाले सत्य नारायण इस बच्ची पर दया करो। फिर आकाशवाणी को करके प्रभुवर बात बताई है, तेरी कन्या त्यागन करके क्यों प्रसाद को आई है। कलावती ने वापस जाकर चरणामृत को अपनाया, प्रेम भाव से हाथ जोड़कर शुभ प्रसाद को आखाया। आई बाद में नदी किनारे प्रीतम के दर्शन पाए, सत्यदेव महाराज खुशी में भंडारे भरने आए। वणिक पुत्र ने क्षमा याचना प्रभु से मांगी थी भारी, सत्यनारायण का व्रत करके तेरा जगत से संसारी। पूर्णमासी संक्रांति को कथा प्रेम से करता था, बंधु बांधव के संग रहकर झोली खाली भरता था। भोग के सब सुख तभी वणिक वह स्वर्ग लोक में आया था, दर्शन सत्यनारायण के करके जीवन सफल बनाया था। सत्यनारायण लीला का यह चौथा है अध्याय, जय जय सत्यनारायण की जीवन होय सहाय। कहा सूत जी ने ऋषियों से और कथा समझाता हूँ, कैसे भटका वो अभिमानी उसकी व्यथा सुनाता हूँ। तुंग ध्वज राजा एक योद्धा प्रजा का पालन करता था, जाता नित्य शिकार खेलने जंगल बीच विचरता था। एक सुबह हन कर पशुओं को बीहड़ जंगल में आया, ठहर गया वो पेड़ के नीचे पाने को ठंडी छाया। देखा उसने कुछ ग्वालों को बंधु बांधव सहित यहाँ, कथा सत्यनारायण सुनने ठहर गया वो तुरंत वहाँ। नमस्कार भी नहीं किया जा, चरणामृत भी त्याग दिया, प्रेम से जो प्रसाद दिया उसको भी वो नहीं लिया।
अभिमानवश घोड़े चढ़कर लौटा अपने नगर, तभी देख के उसने अचरज पाया, नष्ट हो गया राज सभी। विमुख हो गया धर्म कर्म से, पाप की फैल गई ज्वाला। सोचा उसने त्यागा मैंने, क्यों प्रसाद ग्वाले वाला। घोड़ा लेकर वापस लौटा वो ग्वालों के पास, तभी देख के सबने अचरज पाया, नमस्कार या किया सभी। सत्यनारायण जी के आगे क्षमा याचना की भारी, बोला भगवन पड़ा शरण हूँ, मैं हूँ पापी संसारी। या व्रत और कथा सुनी फिर ग्वालों से उसने सारी, मगन हो गया पुण्य क्रम से, ले प्रसाद था खुश भारी। सब कुछ पहले जैसा पाया सत्यनारायण कृपा से, सुख भोगों को उसने पाया पूजन भक्ति निष्ठा से। दुर्लभ व्रत को करके जग में स्वर्ग लोक में चला गया, सब पे कृपा करते भगवन इन्हीं की माया और दया। सूत जी बोले ऋषियों ये व्रत जीवन सदा बनाता है, जैसी करनी वैसी बरनी आगे सुख मिल जाता है। अगले जन्म में सब भक्तों ने योनि अद्भुत पाई है, जिसने ध्याया सत्यनारायण बिगड़ी प्रभु बनाई है। साधु वैश्य बना मोर ध्वज, धर्म पे जो बलिदानी था, आरे से चीरा बेटे को और बना वरदानी था। बने तुंग ध्वज राजा दशरथ, त्रेता युग के वीर बने, पुत्र जिन्हों के राम लखन थे, युद्ध विचरण धीर बने। कथा सत्यनारायण जी की जो कल युग में करता है, लख 84 के चक्कर से कभी नहीं वो डरता है। पूर्णमासी सत्य देव व्रत जो नियमित होकर करता है, मिलता मोक्ष है उसी जीव को, पाता वही अमरता है। ग्वालों राजा दशरथ की कथा 5वां है अध्याय, जय जय सत्यनारायण की जीवन होय सहाय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।